अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान समर अब्बास। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज़ाद कश्मीर के अंदर एक आइनी और सियासी बहरान और एक टकराव का खदशा पैदा हो गया है, क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म सरदार अब्दुल क़य्यूम खान नियाज़ी ने इस्तीफ़ा देने को तरजीह दी थी तहरीक अदम-ए-एतमाद को फेस करने के बजाय। अब इस्तीफ़े में उन्होंने बहुत सी बातें की, इल्ज़ामात भी लगाए, किन लोगों ने किस तरह से पैसे पकड़े, उनके ख़िलाफ़ ये तहरीक अदम-ए-एतमाद जो है वो लाई गई, उन्हें एतमाद में लिए बग़ैर। इस सारे मामले पर उन्होंने काफ़ी खुल के बात की। अली अमीन गन्नापुर का बड़ा चर्चा है जी, उनका बड़ा नाम चल रहा है, उन पर काफ़ी इल्ज़ामात लग रहे हैं कि उन्होंने भारी रकूम पकड़ी हैं। जो तनवीर इलियास साहब हैं उनसे ये इल्ज़ामात आ रहे हैं। अभी तक इनकी कहीं से भी कोई तस्दीक नहीं हुई, किसी ने अभी तक कोई ऐसी चीज़ सामने नहीं आई कि जहाँ से इन इल्ज़ामात की तस्दीक हो। लेकिन साबिक़ वज़ीर आज़म जो हैं सरदार अब्दुल क़य्यूम खान नियाज़ी साहब, वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ये पैसे का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है जी। पीपल्स पार्टी भी कह रही है कि 3-3 करोड़ रुपए जो हैं वो दिए गए हैं MLAs को, जिन्होंने दस्तखत किए तहरीक अदम-ए-एतमाद पर। इस वक्त की जो सूरत हाल है, क्विकली मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ। इस वक्त जो तनवीर इलियास साहब हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर के पार्टी प्रेसिडेंट भी हैं, उनके साथ जो अरकान हैं, टोटल जो आज़ाद कश्मीर असम्बली में 53 का ये टोटल हाउस है, 27 पे गवर्नमेंट बनती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 53 के ऐवान में 31 अरकान हैं, पीपल्स पार्टी के 13 हैं, नून लीग के 7 हैं, और एक मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के हैं, और एक जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी के हैं। अब इसमें नाज़रीन गवर्नमेंट बननी है 27 पे, तहरीक इंसाफ के पास 31 हैं। क़य्यूम नियाज़ी साहब को निकाल दें तो पीछे बच जाते हैं 30। अब 30 लोग जो हैं, इस वक्त की जो इत्तलात हैं वो मौजूद हैं मुज़फ़्फ़राबाद में PC होटल पर। यानी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो 30 लोग जो तनवीर इलियास साहब के वज़ीर आज़म बनने के हक़ में हैं, वो इस वक्त मौजूद है मुज़फ़्फ़राबाद के PC होटल पर। और आज चूँकि तहरीक अदम-ए-एतमाद पर वोटिंग के लिए इजलास बुलाया था स्पीकर आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली ने, तो चूँकि अब क़य्यूम नियाज़ी साहब ने गुज़िश्ता रोज़ इस्तीफ़ा दे दिया है, इस सारे मामले को साजिश करार देते हुए, इस सारे मामले को एक यानी कि ख़रीद व फ़रोख्त का पूरा एक बाज़ार उनके बकौल खुला है जी। साजिश करके उनके ख़िलाफ़ पैसा चलाकर अरबों रुपए उनकी हुकूमत को हटाया गया है। इसलिए उन्होंने तहरीक अदम-ए-एतमाद को फेस करने के बजाय मुस्तफ़ी हो गए हैं और मैदान खुला छोड़ दिया है। अब इसमें टेक्निकली अगर देखा जाए नाज़रीन, जिस तरह मैंने अपनी पिछली वीडियोज़ के अंदर भी बताया कि आज़ाद कश्मीर के अंदर तहरीक अदम-ए-एतमाद का सिलसिला जो है, जो तरीक़ेकार है, वो पाकिस्तान की यानी कि कौमी असम्बली और जो सूबाई असम्बलियाँ हैं, उनमें जो अदम-ए-एतमाद का तरीक़ाकार है उससे मुख्तलिफ है। जहाँ सेंटर में या सूबों के अंदर जो तहरीक अदम-ए-एतमाद पर वोटिंग का तरीक़ाकार है या उसमें तब्दीली का तरीक़ाकार है, वो ये है कि जब तहरीक अदम-ए-एतमाद पहले कामयाब होती है, CM या वज़ीर आज़म डिसीट होता है, यानी अपने ओहदे से हटता है, डिसीट नहीं होता बल्कि वो अपने ओहदे से फारिग हो जाता है, उसके बाद फिर नए कायदे-ए-वान का इलेक्शन होता है, नया इलेक्शन शेड्यूल जारी होता है। आज़ाद कश्मीर के अंदर ऐसा नहीं है। आज़ाद कश्मीर के अंदर तहरीक अदम-ए-एतमाद के अंदर ही मुतबादिल वज़ीर आज़म का नाम मेंशन किया जाता है, और ऑटोमेटिकली तहरीक अदम-ए-एतमाद की कामयाबी की सूरत में दूसरा बंदा जो है मुतबादिल कैंडिडेट जो होता है वो वज़ीर आज़म बन जाता है। अब इस तहरीक अदम-ए-एतमाद में सरदार तनवीर इलियास साहब का नाम बतौर मुतबादिल वज़ीर आज़म मेंशन था। अब उसमें हुआ ये कि चूँकि आखिरी वक्त पे क़य्यूम नियाज़ी साहब ने तहरीक अदम-ए-एतमाद पर वोटिंग शुरू होने से कोई 16-17 घंटे पहले मुस्तफ़ी हो गए। उन्होंने अपना इस्तीफ़ा, जो कानूनी इस्तीफ़ा है, वो प्रेसिडेंट आज़ाद कश्मीर को भेजा, और जो अखलाकी इस्तीफ़ा है वो पार्टी चेयरमैन इमरान खान साहब को भेजा। मुलाकात भी हुई परसों इमरान खान साहब के साथ, जनाब जो साबिक़ वज़ीर आज़म हैं क़य्यूम नियाज़ी साहब उनकी, जिसमें उन्होंने खुलकर बताया खान साहब को कि कहाँ किस किस मामले पर अली अमीन गन्नापुर ने पैसे पकड़े। ये तमाम इल्ज़ामात बड़े खुल के खान साहब के सामने लगाए उन्होंने। अली अमीन गन्नापुर भी मौजूद थे। जिसके बाद कुछ ये इत्तलात ऐसी भी आ रही हैं, मीडिया के अंदर चल रही हैं, मेरे पास ऐसी कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन ये अफवाहें चल रही हैं कि अपने पेशावर के जलसे के दौरे के मौका पर खान साहब ने अली अमीन गन्नापुर को काफ़ी खरी खरी सुनाई है। लेकिन अब चूँकि इस तहरीक अदम-ए-एतमाद में खान साहब की हिमायत हासिल है, ये भी इत्तलात हैं कि जो तनवीर इलियास साहब हैं उन्होंने अपना हेली जो है वो खान साहब के डिस्पोजल पे छोड़ दिया है। ये मैं आपको दुरुस्त इत्तलात दे रहा हूँ। चूँकि खान साहब ने मुल्क में जलसे करने हैं, एहतजाजी तहरीक चलानी है, तो उन्होंने, चूँकि तरीन साहब का हेली भी नहीं है, अलीम खान का भी नहीं है,
खान साहब ने ट्रैवलिंग ज़्यादा करनी होती है, एक शहर से दूसरे शहर में जल्द से बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग होती है, तो जो हेली है तनवीर इलियास साहब का वो उन्होंने खान साहब के डिस्पोजल पे छोड़ दिया है कि आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद अब चूँकि गुज़िश्ता रोज़ जो है मुलाकात हुई है जी, काफ़ी कोशिश की, जो वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर थे अब्दुल क़य्यूम खान न्याज़ी साहब, उन्होंने शाह महमूद कुरैशी से बात करने की कोशिश की, नहीं हो सकी। उन्होंने इमरान खान साहब के साथ एक आखिरी मरतबा बात करने की कोशिश की, मुलाकात की कोशिश की, कामयाब नहीं हो सके। फिर बिलाखिर उन्होंने दिल बर्दाश्ता होकर इस्तीफ़ा लिखकर भेज दिया, खान साहब को भी और आज़ाद कश्मीर के सदर को भी। इस पर अब इस्तीफ़ा तो उनका मंजूर का नहीं कर रहे थे प्रेसिडेंट हाउस वाले, काफ़ी लेतो लाल से काम ले रहे थे, जो वहाँ पे जो लोग हैं बताते हैं कि, लेकिन फिर ज़बरदस्ती जो है क़य्यूम न्याज़ी साहब के बंदे ने, पॉलिटिकल सेक्रेटरी ने सर पे खड़े होकर बंदा बुलवा के रिसीविंग लिए इस्तीफ़े के ऊपर, तब वो वहाँ से वापस आए। वरना स्पीकर की मर्ज़ी ये थी कि आज जो वोटिंग है वो किसी तरह बुला के करवा देते, इस्तीफ़े का बहाना करके नहीं मिला, और आज वोटिंग करवा देनी ही उन्होंने तहरीक अदम-ए-एतमाद पर। अब स्पीकर जो है, जो ख़तरनाक चीज़ है, वो जो आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के स्पीकर हैं, वो डट गए इस बात पर कि मैंने हर सूरत में आज के दिन ही नए वज़ीर-ए-आज़म का इंतखाब कराना है। इस पर गुज़िश्ता रात जो पीटीआई की पार्लिमानी पार्टी है उसका इजलास भी हुआ है तनवीर इलियास साहब की सदारत में, जिसमें 30 लोग जो हैं वो मुज़फ़्फ़राबाद के पीसी होटल पर बताया जाता है कि मौजूद थे। अब इन जो मुज़फ़्फ़राबाद पीसी होटल पे पीटीआई के 30 लोग मौजूद हैं। फिर अली अमीन गंडापुर के बारे में बताया जा रहा है कि वो भी अपने मुसल्लह गार्ड्स के हमरा, क्योंकि अब उनके पास सरकारी प्रोटोकॉल तो नहीं है कश्मीर में। आपको याद है कि इलेक्शन कैंपेन के दौरान पिछले साल काफ़ी ज़्यादा जो है वो झड़पें हुई थी गंडापुर साहब की नून लीग के लोगों के साथ, तो आज भी इस चीज़ का बहुत ज़्यादा खतरा मौजूद है। तो वो अपने प्राइवेट गार्ड्स के साथ इस वक्त मुज़फ़्फ़राबाद में मौजूद हैं, और वो भी पीसी होटल पर मौजूद हैं। अपनी निगरानी में आज वो कोशिश करेंगे कि तनवीर इलियास साहब को वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब करवा दिया जाए। इसमें स्पीकर जो हैं उनकी जो पावर्स हैं, चूँकि आज का जो इजलास है वो तो होना था तहरीक अदम-ए-एतमाद पर वोटिंग के लिए, लेकिन तहरीक अदम-ए-एतमाद पर वोटिंग हो नहीं रही, इसलिए चूँकि पीएम ने इस्तीफ़ा दे दिया, तहरीक अदम-ए-एतमाद वाला सेशन आज हो नहीं सकता। तो स्पीकर जो हैं वो इस बात पे बज़िद हैं कि वो फ़ौरन से आज ही नया सेशन कॉल करके, आज ही इलेक्शन शेड्यूल जारी करके, आज ही के दिन स्क्रूटनी करके कागज़ात नामज़दगी लेकर आज ही के दिन में, आज ही की तारीख में वोटिंग करवा देंगे नए कायदे-ए-वान के लिए। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर जो थे क़य्यूम न्याज़ी साहब, उनको पीपल्स पार्टी ने भी भरपूर उनके लिए सपोर्ट का ऐलान किया, उनके लिए नून लीग ने भी सपोर्ट का ऐलान किया कि आपको गलत तरीके से चूँकि हटाया जा रहा है। अब इसमें सारी जो गेम है, सियासत जो है, अब ज़रा उनको तो आगे इस्तेमाल करने की कोशिश थी। पीपल्स पार्टी ने ऑफ़र यहाँ तक दी, जो मेरी इत्तला थे बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने और शहबाज शरीफ साहब के करीबी लोगों ने भी ऑफ़र दी क़य्यूम न्याज़ी साहब को कि आप डट जाएँ, आप ही हमारे कैंडिडेट होंगे आगे वज़ारत उज़्मा के, हम आपके साथ हैं, आप आएँ, उम्मीदवार हैं, बंदे तोड़ें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 4 से 5। उस पर क़य्यूम न्याज़ी साहब ने बिल्कुल इनकार किया। उन्होंने कहा कि ये मेरी गैरत गवारा नहीं करती, इस बात को मैंने इज़्ज़त कमाई है। लोग कल को कहेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वज़ीर-ए-आज़म था आज़ाद कश्मीर का, वही पैसे लेके लोटा मांग गया और वो चला गया नून लीग पीपल्स पार्टी के साथ। अब इसमें ये नैरेटिव भी है। दूसरा ये है कि उनके साथ बंदा कोई आया भी नहीं है। एक आध एमएलए, कल मैं गया, मैंने देखे सारे मामलात वहाँ पे क्या चल रहे थे। एक एमएलए वहाँ पे, मैं नाम नहीं लूँगा उसका, उसकी आइडेंटिटी खुफिया रखना ज़रूरी है ये उस एमएलए की बेहतरी के लिए। वो वहाँ पे गया कल, मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली मिला, जाके उसने अपनी सपोर्ट का इजहार किया, लेकिन ज़ाहिर है एक बंदे से काम नहीं चलता। अपोजिशन के यहाँ पे नून लीग पीपल्स पार्टी के मिला के बनते हैं 20, एक सरदार रफीक साहब और एक बन गए हसन इब्राहिम साहब, ये 22 लोग बनते हैं। इनको 5 वोट मज़ीद चाहिए। अगर क़य्यूम न्याज़ी साहब के अलावा 4 लोग और इनके साथ आ जाएँ तो ये बाजी पलटा सकते हैं। आप कोशिशें कर रही हैं जो अपोजिशन जमातें हैं कि किसी तरह से ये मामला डिले हो जाए, आज की तारीख में वोटिंग ना हो। टेक्निकली भी आज के दिन वोटिंग बनती नहीं है, क्योंकि आज का सेशन जो है वो तहरीक अदम-ए-एतमाद पर वोटिंग के लिए था, वो बस इस्तीफ़ा दे दिया प्राइम मिनिस्टर ने, अब वोटिंग हो नहीं सकी टेक्निकली। तो स्पीकर इस बात पर बज़िद हैं अनवारुल हक साहब के, वो रूल्स के अंदर से कायदा मौसल करके आज ही के दिन में इलेक्शन कॉल करके, शेड्यूल दे के, स्क्रूटनी करके आज ही वोटिंग करवाएंगे। इसलिए उन्होंने 30 बंदे इकट्ठे किए हुए हैं। अगर 2 से 3 दिन में मिल गया मिनिमम, या आइडियली 5 दिन मिल गया अपोजिशन को, वो चाह रहे हैं कि मामला डिले हो, इसलिए उन्होंने कुछ पटिशन्स भी तैयार कर रखी हैं। आज कोई 6 से 7 पटिशन्स जो हैं वो आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट में दायर हो जाएंगी इस इंतखाबी अमल के ख़िलाफ़ कि आज के दिन में इलेक्शन करवाना गैर आइनी है, गैर कानूनी है। तो अगर स्पीकर इस तरफ जाते हैं तो उससे पहले ही प्रीएम्प्टिव मई के तौर पर पीपल्स पार्टी की तरफ से, नून लीग की तरफ से, JKPP की तरफ से, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की तरफ से, आम शहरियों की तरफ से जो आइनी दरखास्तें हैं वो आज़ाद कश्मीर की
عدالت عظمیٰ میں آج دائر ہو رہی ہیں، عدالت عالیہ میں، اور دیکھتے ہیں کہ عدالت اس پہ کیا نوٹس لیتی ہے۔ اگر ڈیلے ہو جاتا ہے عدالت روک دیتی ہے، اس طرح سے یہاں عدالت نے انٹرونشن کی تھی، تو یہ بہت بڑا دھچکا ہوگا تحریک انصاف کے لیے، سردار تنویر الیاس کے لیے۔ گو کہ میں نے کل بھی بات کی تھی کہ جو سردار تنویر الیاس کی یہ موو ہے، یہ بڑی سمارٹ موو ان کی طرف سے جو ہے یہ چلی گئی ہے، کیونکہ ویسے بھی جو پیپلز پارٹی ہے، نون لیگ ہے، یہ تیار تھی مکمل طور پر تحریک عدم اعتماد لانے کے لیے اگلے چند روز کے اندر ایوب نیازی صاحب کے خلاف۔ کچھ تحریک انصاف کے بندے بھی انہوں نے توڑ لیے تھے۔ جب یہ بات پتہ لگی تنویر الیاس صاحب کو، انہوں نے کہا بھائی بارے بندے ٹوٹ کے ادھر جا رہے ہیں، تو وائی ناٹ ان بندوں کو ہم توڑیں اور ہم یہاں پہ حکومت بنائیں۔ تو یہ بڑی ایک پولیٹیکلی سے میں کہوں گا بڑی ایک وائز موو تھی، بڑی ٹائملی موو تھی سردار تنویر الیاس کی۔ اسے کئی جو سیاسی اور صحافتی جو تجزیہ کار ہیں، انہوں نے اسے کافی زیادہ اپریشیٹ کیا ہے ایک پولیٹیکل موو کے طور پر، کہ بڑی انہوں نے ٹائملی ایک ڈیسیجن لے کے پولیٹیکل موو کیا، بجائے بیٹھ کے دیکھتے رہتے تو نون لیگ اور پیپلز پارٹی والے ان کے بندے لے اڑتے، انہوں نے خود ہی بندے اپنے ساتھ جوڑ لیے۔ لیکن اس میں ایک غلطی یہ ہوئی سارے عمل میں کہ اگر قیوم نیازی صاحب کو بھی اعتماد میں لے لیا جاتا، جس طرح اسد عمر نے لیٹر لکھا پارٹی سیکرٹری جنرل نے اسپیکر آزاد کشمیر اسمبلی کو کہ آپ جو ہیں ہمارے کینڈیڈیٹ ہیں جی تنویر الیاس صاحب، تو اس طرح اگر خان صاحب سے ملاقات جو ہوئی 2 روز پہلے قیوم نیازی صاحب کی، اگر یہ ملاقات پہلے ہو جاتی، کیونکہ خان صاحب کی رضامندی سے یہ سب کچھ ہوا، وہ بلا کے اگر کہہ دیتے قیوم نیازی صاحب کو، جب میری کل بات بھی ہوئی تو وہ کہتے میں خود چھوڑ دیتا، بلکہ بندے بھی پورے کر کے دیتا خان صاحب کو، چونکہ جو وزارت عظمیٰ ان کی پارٹی ان کی طرف سے امانت دی گئی تھی، امانت میں لوٹا دیتا۔ لیکن بغیر بتائے اندھیرے میں رکھ کر یہ تحریک عدم اعتماد لائی گئی، اس پہ وہ کافی زیادہ مشتعل تھے، اس پہ کافی زیادہ ناراض بھی تھے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے تحریک عدم اعتماد میں اپنے ہی پارٹی کے بندے کو منتخب کروانے کے بجائے انہوں نے مستعفی ہونے کا فیصلہ کیا، تاکہ اب اس میں ظاہر ہے ان کا احتجاج تھا، جس سے فائدہ جو ہے وہ تحریک انصاف کو نہیں ہوا بلکہ اپوزیشن کی جماعتوں کو ہو رہا ہے۔ آج بڑے ٹکراؤ کا خدشہ ہے۔ ایک طرف میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کچھ پٹیشنز دائر ہونے والی ہیں آج عدالت میں صبح سویرے۔ نمبر 2 معاملہ یہ ہے کہ کچھ کارکنان ہیں، انہوں نے پلان کر رکھا ہے کہ اسمبلی کے باہر وہ احتجاجی مظاہرے کریں گے۔ آج اسمبلی کا سیشن نہیں ہونے دیں گے۔ کل ساری اپوزیشن موجود تھی اسلام آباد کے کشمیر ہاؤس میں، راتوں رات ساری کی ساری اپوزیشن اس خدشے پر کہ کئی اسپیکر اجلاس بلا کے آج ہی ووٹنگ نہ کروا دینا ہے قائد ایوان کی، تو سارے اپوزیشن کے لوگ مظفر آباد میں پہنچ چکے ہیں جی، حمزہ ہیں، اور ان کا پلان یہ کہ کسی بھی طرح سے آج اسمبلی کا اجلاس نہیں ہونے دینا۔ ان اپوزیشن جماعتوں کے کارکنان جو ہیں وہ بھی مظفر آباد کے اندر موجود ہیں۔ آج ان کی طرف سے بھی یہ کال دی گئی ہے جو میری اطلاعات ہیں کہ آج نکلنا ہے، اور جو آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی ہے اس کے گیٹ پر آ کر احتجاج کرنا ہے، بھرپور طریقے سے کسی ممبر کو اندر گھسنے ہی نہیں دینا۔ وہ جو ٹکراؤ ہم دیکھ رہے تھے ڈی چوک کے اوپر، ممکنہ طور پر ڈی چوک تو سیل ہو گیا، لیکن آزاد کشمیر کو اس طرح سے آپ سیل نہیں کر سکتے، تو یہ ڈر موجود ہے کہ لوگ پہنچ جائیں۔ آج امکان اس بات کا ہے کہ 2 اہم شخصیات جو ہیں ان کے حوالے سے آپ کو ایک سرپرائز بھی مل سکتا ہے۔ آج 2 اہم شخصیات کے حوالے سے آپ کو ایک بڑا سرپرائز بھی آج کی تاریخ میں مل سکتا ہے۔ اس حوالے سے بھی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ دیکھتے ہیں جی آج کیا ہوتا ہے۔ بہرحال ہماری دعا ہے کہ کوئی ٹکراؤ نہ ہو، کوئی آئینی بحران پیدا نہ ہو، ساری چیزیں سموتھلی آگے بڑھیں۔ جو بھی وزیر اعظم منتخب ہوتا ہے وہ تمام لوگوں کا مینڈیٹ لے کر آئے، ایک بہتر طریقے سے لے کر آئے، جائز طریقے سے لے کر آئے، کوئی آئینی بحران نہ ہو، اور وہ لیجیٹیمیسی کے ساتھ آزاد کشمیر کے عوام کی خدمت کرے۔ جو بھی آتا ہے اس کے لیے گڈ لک ہے جی، اور دیکھنا چاہیے کہ اس سارے عمل میں کہیں بھی آئینی جو تقاضے ہیں، جو قانونی تقاضے ہیں، وہ کمپرومائز نہ ہوں، اور پرامن طریقے سے انتہائی خوش اسلوبی کے ساتھ یہ معاملہ جو ہے وہ اپنے حل کی طرف جائے۔ تو یہ سارے معاملات ہیں جی آزاد کشمیر کے جو آپ کے ساتھ شیئر کرنے تھے۔ جو بھی اپڈیٹس آج دوپہر میں آتی ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ فی الوقت دیجیے مجھے اجازت۔